लेकिन जो कुछ है गुरुदेव चाहते थे वो जीवन हम नहीं जी पाए। वास्तविक में हमें स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है और वो गुरुदेव और माता जी के साथ में पूरी फिट होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने ठाकुर के बारे में कि अगर बाहरी व्यक्ति कोई ठाकुर जी के बारे में जानेगा तो वो उनके चित्रों को देख के, उनकी पुस्तकों को पढ़ के नहीं जानेगा, वो हमारे और आपके आचरणों को जान करके जानेगा। अगर हमने उनसे दीक्षा ली है और हमने उनके शिक्षा पाई है तो हमारा जीवन हमने कैसा जिया, और हमने अगर अच्छा जीवन जिया है तो समझेंगे हमारे ठाकुर जी अच्छे थे और चमत्कारी थे। और अगर हमने घटिया जीवन जिया तो वो हमारे गुरु के बारे में यही धारणा बनाएंगे। तो हमने पूरे जीवन भर में यही प्रयास किया है कि हमारे से भगवान ऐसा कोई काम ना होने दे जिससे हमारे गुरु का नाम बदनाम। क्योंकि आज अगर आपको भी हमारे माता पिता का नाम आपको नहीं मालूम होगा, हाँ, क्योंकि कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका गुरु कौन है तो आप फट बता देंगे, श्री वेदमूर्ति पंडित राम शर्मा आचार्य, वो हमारे गुरु। वंदनीय माता जी हमारी माता जी, शैली जी हमारी जी है, हाँ, वो माँ है, हम माँ के रूप में ही देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने इस बात में पूरे आचरण उसको श्रद्धा के साथ दिया है और आज तक ऐसा कोई काम नहीं भगवान ने होने दिया जिससे मिशन बदनाम हो और हम बदनाम। तो ये सबसे बड़ी अनुभूति हमारी जीवन में, ये शक्ति हमें मिली है और उसके आधार पर ही हम आगे अभी करते हैं। प्रामाणिकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, प्रामाणिकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसके आधार पर हम यहाँ चेतना केंद्र खड़ा करा जन सहयोग से और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और गुरुदेव का साहित्य स्तर भी पटेल भी चल रहा है और अन्य जगह ज्ञान रथ भी हमारे चल रहे हैं, हमारे शिक्षा आंदोलन भी हुआ। ये है अब हम जो रिटायर्ड पर्सन है उन लोगों के शिविर लगाने जा रहे हैं और जो घर पे बैठे रहते हैं उनके पास तो कोई काम नहीं होता। भगवान ने, सरकार ने उनको पेंशन के रूप में आजकल के ज़माने में पैसा भी खूब देते हैं, 30,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख रुपये पेंशन मिलती है। और उसका उपयोग क्या करें? तो कोई दुर्व्यसन में लगा देता है, कोई परिवार के घूमने फिरने में लगा देता है, कोई कहाँ लगा देता है। तो उन लोगों से संपर्क साध के हम मिशन में उसको डाइवर्ट करें, ये हमारा प्रयास है। गुरु जी ने कई बार जो है संकेत दिए लेकिन हम नहीं समझ पाए। वो युग दृष्टा नहीं युग सृष्टा थे। आज जितनी घटनाएं घट रही है ये सब गुरुदेव के प्रवचनों में है। आपके यहाँ से CMD से जितने भी हमारे पास में आते हैं उसमें सब आ रहा है, वो वही से सब सारे संकेत है और वही भविष्यवाणी है। और हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि आज शासन या विश्व की कोई भी संस्था जितनी जो काम कर रही है वो गुरुदेव के निर्देशन में ही, गुरुदेव ही उनसे करवा रहे हैं। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बोला था, बेटा तुम लोग तो छोटे छोटे प्राणी हो, तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे से कुछ बनने वाला नहीं, तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत अशिक्षित हो, कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमको सही देना चाहता हूँ। काम तो करने वाले कोई और ही लोग हैं जो बाद में खड़े हो जाएंगे और मैं उनसे काम करवा लूँ। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कंकड़ पत्थर और झाड़ियों से काम करवा लूँगा, रेंगती हुए जानवर से काम करवा लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं, लेकिन तुमको बुलाया है तो तुमको सही देना चाहता हूँ। तो हमारे शरीर के छोटे से व्यक्ति को, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मेरी मिडिल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन आज के समय में मैं एक सफल व्यापारी गिना जाता हूँ मध्य प्रदेश में। तो उसके पीछे गुरुदेव का ही दर्शन है और हमने कभी भी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया और आगे भी जो है हम गुरुदेव की भविष्यवाणी के आधार पर ही निर्णय लेते हैं और वैसा काम करते हैं। तो ये मुख्य बात है कि गुरुदेव जो है अगले 10 साल, अभी आज हम चल रहे हैं 23 में और अभी 3 साल बाद हम 2026 में अखंड ज्योति की और वंदनीय माता जी की शताब्दी मना रहे हैं। उसके बाद देखिए कितना परिवर्तन आएगा, ये आपकी हमारी कल्पना के बाहर है। ये हम सोच रहे हैं उस बात और उसी के अनुसार हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी करना मतलब हम लोगों को चेता रहे हैं कि जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो भौतिक संसाधन की तरफ नहीं दौड़े, आध्यात्मिक संपदा बनाए और गुरुदेव के बताया हुआ उनके विचारों को घर घर पहुंचा दे। बस विचारों को घर घर पहुंचाना यही हमारा जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मतलब सारा ये प्राण प्रत्यावर्तन के शिविर 5-5 4-4 दिन के लगते थे, उनमें गुरुदेव यही संकेत देते थे। स्वामी आत्मानंद जी यहाँ आते थे, आपने देखा होगा गुरुदेव को कितना प्रेम करते थे, वार्य समाज के होते हुए भी ये है भगवान राम की तरह उनको मानते थे। इसी प्रकार उस समय की जो सरकार थी, पवन दीवान मंत्री थे, वो भी यहाँ आते थे, सब लगभग लगा करके चलते थे, आपको मालूम होगा। तो वो भी, और इसके बाद जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो गुरुदेव के बारे में, देवराव बाबा के बारे में हमने सुना है और पढ़ा भी है। और हमारे चिन्मय भैया कई बार उसको अपने उद्बोधन में कहते भी हैं कि जब देवराव बाबा के पास में कई लोग वहाँ दीक्षा लेने गए तो उसमें कुछ लोग गायत्री परिवार के भी थे। जब गायत्री परिवार के लोग भी दीक्षा लेने वहाँ गए तो देवराव बाबा ने देखा कि पीले कपड़े वाले कौन है, ये उनको सबको खड़े कर दो। जितने भी 5, 10, 15, 20 लोग रहे होंगे उनको सबको लाइन चला करा गया। वो सब लोग एक अपना समूह बना करके उनके पास गए, बोला बाबा हमको क्यों रख किया गया, आप किस लिए आए? तो बोले दीक्षा लेने। तो बोले जिसको स्वयं परमात्मा ने दीक्षा दी हो उसको मैं क्या दीक्षा दे सकता हूँ, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर है। आप लोग जो दीक्षा ली है वो जैसा उन्होंने मार्ग बताया है, जो बता रहे हैं उसी पे आप चलो, उसी में आपका और समाज का कल्याण है। ये सबसे बड़ा। दूसरा, आपने भारत माता मंदिर का देखा। भारत माता मंदिर में सत्यमित्रानंद जी थे। उस समय जब सत्यमित्रानंद जी ने गुरुदेव को वहाँ से आमंत्रण दिया और किंकर जी भी आए थे, तो हमने किंकर जी को पहली बार देखा। तो उन्होंने गुरुदेव को आमंत्रण दिया, गुरुदेव ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में जब दूसरे दिन कथा का समय आया तो हम सबको कतार बंद पंक्ति से वहाँ पर कथा स्थल पर भेजा गया। लगभग 150-200 लोग होंगे हमारे, इससे ज़्यादा नहीं। हम जाके सारे सब बैठ गए। किंकर जी भी अपने आसन पर विराजमान हो गए थे। तो गुरुदेव पधार गए। गुरुदेव जैसे पधारे तो जो संतों का स्थान था, जो महापुरुषों के लिए उन्होंने स्थान बनाया था सत्यमित्रानंद जी ने, वहाँ जाकर के गुरुदेव अपने आसन पर बैठ गए। अब जब बैठे वो वहाँ पर, तो सत्यमित्रानंद जी ने कथा आरंभ करने के लिए किंकर जी को कहा। तो किंकर जी मौन रहे। फिर उन्होंने सत्यमित्रानंद जी ने किंकर जी को कहा कि आप कथा प्रारंभ करें। तो फिर भी उन्होंने एक बात कही कि स्वामी जी, जिनकी कथा मुझे कहना है, मेरा इष्ट
वो तो हम मेरे आसन से नीचे बैठे और मैं व्यास गादी पर बैठा हूँ जो इससे ऊपर है, तो मेरे मुंह से कथा नहीं निकल सकती, मैं कथा नहीं कह सकता। तो बोले फिर, तो बोले उनको ऊपर आना पड़ेगा तभी हम कथा कर पाएंगे और हम उन्हीं की कथा कहेंगे। तो गुरुदेव से उन्होंने आग्रह किया सत्यमित्रानंद जी ने और उनको सम्मान पर ऊपर ले गए। ऊपर जब ले गए तो फिर भी उनकी व्यास गादी से उनकी जो गादी थी गुरुदेव की 4 इंच डाउन थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये कम से कम 6 इंच 8 इंच 10 इंच और ऊपर उठाओ, गुरु का स्थान ऊपर होता मेरा, मैंने तो नीचे बैठ के कथा कहूँगा लेकिन यहाँ नहीं बैठूंगा। तो वो समय था, वो किंकर जी ने उस समय सब लोगों को संकेत दे दिया कि ये कौन है, तो बोले मेरे इष्ट हैं श्री राम है, मैं इन्हीं की कथा करूँ। तो ऐसे कई हम लोगों को अवसर मिले हैं जो कि हम आपको क्या बताएं तरह से। क्रिएट की एक घटना सुनाता हूँ जिसमें हमारे उदयराम जी ठाकरे साहब आपके यहाँ रहते हैं, जानते होंगे आप अच्छी तरह से। वो अक्सर उस समय जैसे आज ये आप वीडियो बना रहे हैं, वो गुरुदेव के प्रवचन टेप किया करते थे। वो जहाँ पहले संगीत तो हमारी गायत्री दीदी, ममता दीदी, छाया और आदर्श बहन और ये सारा सब जिनके गीत होते, उसके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होते थे, वो समय था। तो उस समय मिशन ने उतना विस्तार नहीं लिया था। आज हम करोड़ों में हैं, उस समय हजारों में या लाखों में होंगे। तो उस समय की जो है परिस्थिति, तो सब लोग यहाँ आने के लिए मन बना रहे थे। गुरुदेव भी सबको आह्वान कर रहे थे, जो आज आ गया वो निहाल हो गया, जो आज चला गया वो पछताएगा। गुरुदेव के ये वाक्य थे। तो ठाकरे जी ने भी यहाँ करी, वो भी आने के लिए, वो हमारे कोमल प्रसाद जी भी आए, वो कई लोग आए, कोई है। मैंने भी अपनी जिज्ञासा रखी, तो बोले तू यहाँ क्या करेगा आके? मैंने कहा जो आप काम बताएंगे वो सब करेंगे, जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। तो बोले ठीक है, बोले 4 दिन बाद आ जाना। हाँ, अब 4 दिन बाद हम जाने लगे, तो जाते वक्त जो है गुरुदेव से हमने प्रार्थना की, गुरुदेव आज मैं जा रहा हूँ, 15 दिन के अंदर जो है मैं यहाँ आऊँगा, पहले अकेला आऊँगा और परिवार वहीं रहेगा और आप आगे अनुसार मैं यहाँ काम करता रहूँगा और जीवनदानी के रूप में काम करूँगा। मुझे कोई लालच नहीं है किसी प्रकार, बस ये आपका काम करना, ये मेरी इच्छा है। तो जाते जाते जैसे जो ऊपर से सीढ़ी से नीचे आए, यहाँ पर जहाँ हमारा कार्यालय है, आज अखंड होती है, राठौड़ जी वगैरह बैठते हैं, ये देखिए यहाँ तक पहुँचते हैं और गुरु जी बोलते नारायण तुम मत आना। हमने कहा ये क्या हो गया अभी? हमने कहा तुम मत आना मतलब पहले तो बोल दिया कि हाँ कर दो, कर दिया कि मत आना, और अब ये। तो हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये तो हमारे लिए ठीक नहीं, हमको आपने 4 दिन पहले बोला, 4 दिन बाद, मैंने 4 दिन का बोला ना, तो 4 दिन बाद अब मैं कह रहा हूँ तेरी व्यवस्था मैं वहीं करूँगा। आज जो जितनी तेरे को तकलीफ है वो तकलीफ नहीं, और तू मिशन का खूब काम करेगा। तो मिशन का काम करने के लिए बाहर भी तो चाहिए ना, तो हम तुमको वहीं तैयार करेंगे और तुम खूब काम करो। आज जो मालवा निमाड़ में जितना काम हो रहे हैं, उस मिशन के प्रत्येक जिले में कहीं भी आप जाएंगे, अगर हमारा नाम लेंगे तो हर व्यक्ति मेरे को जानता है। मैं मंच का आदमी नहीं हूँ, कभी मैंने प्रवचन दिए नहीं, कभी कर्मकांड में बड़े कर्मकांड करवाए नहीं, छोटे मोटे कर्मकांड यज्ञ वगैरह संस्कार शादियाँ वगैरह से करवाई, वो ठीक है, लेकिन बाकी तो मैंने कुछ नहीं करा। उसके बावजूद जो है मेरे से गुरुदेव ने खूब काम करवा लिया। सब जगह भोजनालय मैंने जितना मेरा अनुभव था वो मैं उससे काम किया। और आर्थिक रूप में भी हम जो है कभी दिमाग से काम नहीं लेते, हम दिल से काम लेते हैं। और जब भी जैसे जहाँ जैसे जितनी जरूरत पड़ी हमने उसके अनुसार जितने सामर्थ्य उन्होंने दी उतना हमने किया और करते रहें और करते रहेंगे बस। और हमारी फर्म में के मालिक हम नहीं हैं, वंदनीय माता जी। और हमारे भाई लोगों ने देखा कि वंदनीय माता जी ने जितने पत्र हमको लिखे हैं आज भी हमारे पास संकलित है। हम पहले 100 रुपये भेजते थे, 51 रुपये भेजते थे या 500 रुपये भेजते थे या कुछ भी 21 रुपये भेजे, तो माता जी का इतना भाव भरा पत्र आता था कि जिसको हम आज आप तक कह नहीं सकते। वही हमारी गीता है, वही पत्र हमारे रामायण, उसी को ध्यान में रख के हम आगे चल रहे हैं। और हम अभी बहुत सा काम बाकी है हमारे करने के लिए, अब वो करवा ले, उतना उनके ऊपर है, हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना केंद्र को ऊपर बनाना, शिविर लगते रहें और नव युवकों को जो भी है उनको प्रेरणा मिलती रहे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है और प्रयास भी हम करते हैं। सवेरे 10 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक हम काम करते हैं चेतना केंद्र में। माता जी से तो खूब बात होती रहती थी, वो हमको लल्लू करके बुलाती थी, उनका प्यार भरा शब्द था लल्लू, तो उनसे बुलाती थी और वो काम भी बताती रहती थी। जो काम वो बताते वो हम करने का पूरा प्रयास करते। सत्या से भी ये संकट आया कि अगर इंदौर हमें छोड़ना पड़े, अगर तो इतने कर्जे में हम आ गए थे कि वो कर्जा हम चुका भी नहीं सकते थे। तो जब कर्जा हम चुका भी नहीं सकते थे तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो वंदनीय माता जी के पास में 1 महीने में 4 बार आया कि माता जी इसका निराकरण करो आप। वो निराकरण था कि हम जो भगवती ट्रेडिंग कंपनी माता जी की आज्ञा से खुली थी, वो 3-3.5 साल पार्टनरशिप में चली। 3.5 साल पार्टनरशिप खत्म करी तो आधा पैसा उनको दे दिया गया था और बाकी पैसा जो 15-16 हज़ार रुपये रुका था उसको 2% ब्याज से चुकाना था। लेकिन वो समय आते आते 2-3 महीने किस्त हमने दी, लेकिन बाद में हमारे पास पैसा नहीं होना, सब नहीं चुका पाए। रेकरिंग अकाउंट हमारे पास था, पैसा कैसे पड़ा। जब उसको चुकाने का मौका आया तो हमारे पार्टनर बोलने लगे कि अब उसका जो हिसाब है वो तो 22,000 का होता था, लेकिन उन्होंने 78,000 बना दिया और चेक करते ब्याज के हिसाब से। तुमने माता जी से कहा कि ये तो मैं 78,000 रुपये कैसे भी नहीं चुका सकता, मेरे पास संपत्ति नहीं, ना मकान है ना दुकान है, ना कुछ दुकान भी किराए की, ये सोच छोड़ के जाने के अलावा कुछ नहीं। तो चौथी बार जब आया तो माता जी ने डांट लगा दी कि तू बार यहाँ चला आता है, सवेरे वहाँ शाम सवेरे बैठ जाएगा 4 बजे और वहाँ जो प्रेरणा मिलेगी उससे तेरी समस्या हो जाए। हमने कहा माता जी आपके श्री मुख से जो शब्द निकलेंगे वही हमें समझ पड़ेंगे। अभी हम इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपकी परावाणी समझ सकूँ या आपकी सत्ता को समझ सकूँ। तो उस समय हमारे शिव प्रसाद जी मिश्रा जी थे, उनके सामने बातचीत चल रही थी। तो मैंने माता जी से कहा माता जी मैं आपसे अलौट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बात दूसरा कौन सुने, क्यों सुने। तो माता जी ने इशारा करा तो ये दोनों तीनों भाई लोग बाहर आ गए। मिश्रा जी मौजूद है, वीरेश्वर जी भी मौजूद है, साथ सुनिए। तो माता जी वहाँ से उन्होंने सुना और सुनने के बाद कहा कि बेटा जो इसके अंदर लिखा हुआ उसके अनुसार तो 22,000 बनता है, तो तूने जितना पैसा दे दिया वो ठीक नहीं। यहाँ से जाने के बाद 22,000 की व्यवस्था करना और 22,000 इसके खाते में जमा करके उसको सूचना कर देना। मैं ठीक।
तो मैं जाने लगा तो बोले तेरे को ये भी कठिनाई आएगी, कैसे आएगी क्या? तो वहाँ से उठी, जहाँ माता जी का कक्ष था तो वहाँ रामकृष्ण परमहंस हमारे शारदा की फोटो लगी हुई थी और गुरुदेव की भी थी और साथ में गायत्री माता की थी। तो वहाँ से उठी और 2 रुपये का नोट उस समय जो है वहाँ से उठाया और हमको दिया और फूल दिया, बोले ये ले जाके गले में रखना। बोले जिस वृक्ष को हमने लगाया उसको हम सूखने नहीं देंगे, ये हमारा वादा। जब ठीक है, जो परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल थी वो सब अनुकूलता में बदल गई, ये माता जी का कृपा है। और गुरुदेव का दिया हुआ आज भी 10 पैसे का सिक्का मैं हमेशा जेब में रखता हूँ। ये 10 पैसा जो है हमारा भाग्य है, ये 10 अरब से भी ज़्यादा कीमत रखता है। ये 10 पैसा जो है गुरुदेव का दिया हुआ है, बोले ये हमारा अनुदान, ये लेके जाना है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हमको उभारा है, कई लोगों को उभारा है। ये सारे सबक जब सामने आते जाएंगे और पता लगता जाए वो मानव शरीर में ईश्वर थे, ईश्वर हैं और ईश्वर रहेंगे, इसमें कोई दो मत। आज उनको कोई नहीं पहचान पाया, उसके पीछे उन्हीं की इच्छा रही है। उनकी इच्छा ये कहे कि अगर मतलब चमत्कारी के रूप में अपने आप को पेश करते तो यहाँ से हर की पौड़ी तक जो लंबी लाइन लग जाती है और हम लोगों का नंबर नहीं आता। उन्होंने कई बार बोला, इसलिए बोले मैंने अपने आप को छुपा के रखा है। तो गुरुदेव जो थे महाकाल के अवतार। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रद्धेय की भी और जी की अनुभूति बताना चाहते हैं। गुरुदेव माता जी तो अपनी जगह हमारे इष्ट है, थे, रहेंगे, लेकिन श्रद्धेय जी और डॉक्टर साहब और चिन्मय भैया ये भी जो है हमारे आदर्श है और हमारे भगवान हैं। जी ने हमको कई बार संकट से उभारा है, सभी लोगों को। एक बार वहाँ यज्ञ की हम तैयारी कर रहे थे, 108 कुंडी यज्ञ था, उसकी जब तैयारी चल रही और तैयारी के अंदर हमको व्यवधान आने लगा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैसा क्या नहीं। तो दिन भर हम काम करें और रात को इतना पानी गिरे कि सारे कुंड वगैरह जितने जो है सब पानी से भर जाए। तो ये तिरुपति बालाजी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ 4 दिन तक ऐसा होता रहा। जब उस समय फिर जीजी को बताया गया हमसे कि जीजी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम प्रयास करो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, तो परीक्षा में हम सफल होंगे। दूसरे दिन से वातावरण बदला, सारा सब कुछ ठीक हुआ और टेंट लगना शुरू हुए और वो यज्ञ भी हुआ। ऐसे श्रद्धेय जीजी और डॉक्टर साहब 2003 में देवनिया भाई के कार्यक्रम में आए थे, आपको पता होगा वो देवनिया भाई के कार्यक्रम में। उस समय भी भोजनालय और व्यवसाय का प्रबंध वहाँ का मेरे हाथ में था। तो ट्रांसपोर्ट वालों ने हड़ताल कर दी, तो सामान कैसे आया, कहाँ से, क्या नहीं क्या। और देवनिया भाई जो है जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो जब सामान की कमी होने लगी, सारा सब ये हुआ। तो ये है जीजी जैसे वहाँ आई और जीजी ने सबसे पहले हमको बुलाया कि भैया बताओ कोई तकलीफ तो नहीं। हमने जीजी बाकी तो कुछ नहीं, सामान सब जगह आपके पड़ा हुआ, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचने का हमारे पास साधन नहीं, कैसे पहुँचेगा, क्या बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे उनसे मिलने के बाद में जो है वो सूक्ष्म रूप से सब जगह संदेश पहुँच गया और आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो गाड़ियाँ आना शुरू हुई, तो उसके बाद में हमारे पास अनाज का, सामान का, मसाले का, तेल का, घी का सब ढेर लग गया, सब आनंद से हो गया। ये जीजी के महिमा, ये उनके ब्रह्म वाक्य। तो जीजी जो है वो वंदनीय माता जी का स्वरूप है। जो जीजी को श्रीमुख से निकल जाता है वो क्या रहता है, तो उनको हम माँ के रूप में मानते हैं। वैसे तो इंदौर में काफ़ी रही है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब मानते जब उन्होंने वहीं से एमडी की डिग्री करी और वहाँ जब रहे और वहीं से डॉक्टर साहब ने मिशन में प्रवेश किया था सब ये। और मिशन प्रवेश होने के बाद लंबे समय के बाद उनका विवाह के बाद चिन्मय भैया का इंदौर का ही बर्थ है सारा, यह हमारे गौरव की बात है। तो चिन्मय भैया जो है तो आज भी हमारे जो यहाँ पे जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमने तो उनको उनके मुँह पे बोल दिया एक दिन। हमने कहा भैया हम तो आपको गणेश के रूप में पूछते हैं। तो बोले मैं गणेश, मुझे सुन लगती है कैसा बोले। हमने कहा वो तो है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपका स्मरण भी हम जरूर करते हैं, तब जाके हमारे काम बनते हैं। तो वह हंस दिए। तो ये जो है भगवान की ये अवतारी चेतना है और इनके समय में ही सारा सब कुछ है। चिन्मय भैया जो है आज विश्व की धरोहर है। विचार क्रांति अभियान अगर आएगा तो गुरुदेव के विचारों के अनुसार आएगा और उसको फैलाने का काम हमारे करेंगे तो श्रद्धेय भैया करेंगे। और उसमें सारे विश्व के सरकारें और लेखक और जो जितने भी हमारे ये फिल्म वाले हैं और ये जितने भी सब सहयोग होंगे। अगर आप कभी टीवी देखते होंगे तो आज जितनी सीरियल चल रही है वो सब गुरुदेव के बताए हुए हमारे गुरुदेव की ही बात होती है, महापुरुषों के ऊपर ही चल रही है। तो ये रामानंद सागर की जब फिल्म बनी रामायण, तो सबसे पहले रामानंद सागर जो है गुरुदेव के पास में आए थे, उस समय हम यहीं थे। तो ये जो कुछ लीला है गुरुदेव माता जी की है और इसमें सब लोग आज जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं ये उनकी इच्छा से नहीं कर रहे, गुरुदेव की इच्छा से काम कर रहे हैं। अभी 21 अगस्त की घटना सुनने के बाद खत्म करूँगा मैं। मेरी पोती भूमि यहाँ से पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क में गई, उसकी सारी व्यवस्था भैया ने सब करवा दी थी सब। ये 18 साल की छोटी सी बेटी वो वहाँ गई सारा ये। यहाँ से हमने उसको बैठा दिया बॉम्बे से और वहाँ जब उतरी सवेरे 7 बजे तो वहाँ उसको किस काम के लिए $5 की ज़रूरत पड़ गई, $5 की ज़रूरत पड़ गई। तो वो उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो वो डॉलर उसमें से निकल नहीं रहे थे, तो वो थोड़ी परेशान हो रही थी। तो माथे पे थोड़ा पसीना से निकाया। तो जैसे है कोई आप सही का कोई व्यक्ति धोती कुर्ता वाला वहाँ आया उसके पास में और उसको बोला बेटी क्यों परेशान है तू, तो ये है। तो उन्होंने कहा अंकल जी मेरे को $5 की ज़रूरत है और ये इसमें से निकल नहीं रहे, ये मेरा कार्ड और $5 निकाल के दे दो। तो उन्होंने कहा ये कार्ड तो रख तेरे पास, ये $5 मेरे से ले तो और तेरा काम चला ले। उन्होंने $5 दिए और देने के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा इधर उधर घूमते रहे और बच्ची को वाच करते रहे। और जब 1.5 घंटे बाद जब वो काली यूनिवर्सिटी की गाड़ी उसको लेने आई तो पूरा सामान जितना था वो उन्होंने गाड़ी में रखवाया और रखवाने के बाद में उसको सीट पर बिठाने के बाद में उसको आशीर्वाद दिया और नीचे उतरते गायब हो गए। ये मेरी पोती ने मुझे बताया। बोले उस दिन से मेरे को अब और निश्चित हो गई।
व्यक्ति उनका वही थे, गुरुदेव ही, जो उसकी मदद करने के लिए पहुँचे। अन्य लोग कौन पहुँच सकते? तो ज्ञात अज्ञात रूप से कहीं से भी कैसे भी हो, कोई भी स्थान हो, कहाँ भी हो, कोई देश हो, परदेश हो, वो सब सर्वव्याप्त है, सब जगह, और सबकी मदद करते हैं। तो ये घटना जो है उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित। माँ की पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन वो रोज़ मंत्र लेखन करती है, रोज़ उपासना साधना करती है, सारा यहाँ नहीं करती थी, घर पर वहाँ करने लग गई।